हेलो नमस्कार। आप सभी का उज्जवल कोचिंग कैंपस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो क्या होगी, आज हम एक नई सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आगामी नवंबर महीने में जो है होना घोषित हुआ है। और उसमें सिर्फ ग्रुप सी क्लास का जो एग्ज़ाम है वो अभी नवंबर में होने की घोषणा हुई है, और ग्रुप डी का अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम आज से मान के चलते हैं कि नवंबर के महीने में अगर सीईटी का एग्ज़ाम हो जाता है तो हमारे पास में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी हमारे पास 3 महीने का समय है। और इन 3 महीने का जो टाइम है उसमें हम लोग अगर अच्छी सी प्रॉपर तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए। लेकिन 3 महीने आपको जो कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी जो है एकेडमी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बैच ले रहे हैं, ऑफलाइन जो क्लास लग रही है वो तो है ही। उसके अलावा जो बच्चे एकेडमी में नहीं आ सकते, दूर एकेडमी से दूर रहते या फिर घर पे बैठ के स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है ये ऑनलाइन बैच लेके आए हैं, ऑनलाइन करंट अफेयर्स का। और हरियाणा करंट अफेयर्स का जो बैच है एक नई वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में जो है, इस सीरीज़ में जो है हम लोग बात करेंगे हरियाणा करंट जीके के अक्टूबर से पहले यानी जब नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है कि सितंबर तक की ही हरियाणा जीके उसमें डाली जाएगी, क्योंकि जब तक पेपर छप जाएगा तो पेपर छपने के बाद में जो है 1 महीने का टाइम होता है, उसमें एग्ज़ाम का सब तैयारी की जाती है। तो फिर उसमें सितंबर से पहले की जीके आएगी। तो आज हम लोग जो है इस सीरीज़ में सबसे पहले जुलाई मंथ की जो है करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, हरियाणा जीके करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। हरियाणा करंट अफेयर्स जुलाई 2022, हरियाणा करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, हरियाणा में महिलाओं की उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यानी अब हरियाणा में जो राशन डिपो जिस तरह की सुविधाएं जो है, राशन डिपो जो होता है उस तरह की सुविधाएं हैं, उनके अंदर जो महिलाएं हैं उनको कितने प्रतिशत लाइसेंस में आरक्षण दिया गया है। कि लाइसेंस दिया जाता था पहले, तो कितने परसेंट लाइसेंस में जो है अब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो उसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, 33%, ठीक है। यानी 33% जो है अब महिलाओं को उसमें आरक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद में भाई प्रदेश में अब उचित मूल्य की दुकानों के 33% लाइसेंस महिलाओं को दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2022 की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उचित मूल्य की दुकान पर पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने का हकदार होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल पोर्टेबिलिटी। इसके तहत जो है एक देश और एक राशन कार्ड, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो योजना जो है वो उस पर काम हो रहा है। उसके बाद में क्या होगा कि अगर कोई बिहार का मजदूर वहाँ से जो है शिफ्ट करके हरियाणा में आ जाता है, या फिर यूपी का कोई मजदूर आके दिल्ली में आ जाता है, यानी किसी भी स्टेट का आदमी किसी भी स्टेट में चला जाता है काम करने के लिए, तो उसको वहाँ से राशन लेने में दिक्कत होती थी। तो उसको जो है अब नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत एक देश एक राशन कार्ड के तहत जो है वो किसी भी जगह पे देश में जो जाकर अपना राशन ले सकता है। वो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, और उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड से उसका नाम वहाँ से चढ़ जाएगा और उसको वहाँ से राशन मिल जाएगा। तो ये एक आपका नेशनल जीके का क्वेश्चन यहाँ पे है, नेशनल पोर्टेबिलिटी। और हरियाणा के अंदर जो है इस स्कीम के तहत जो है 33% आरक्षण महिलाओं को उचित मूल्य की जो दुकानें उसमें दिया जाएगा लाइसेंस प्रोवाइडेशन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा में किस भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को प्रदेश सरकार की तरफ से कोचिंग मिलेगी। तो ये आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य, अग्निवीर, शिक्षा, पुलिस, अग्निवीर जो काफ़ी चर्चा में चल रहा है आजकल। तो जैसे अग्निवीर की जो घोषणा हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जो है ये घोषणा की कि अग्निपथ योजना के तहत जो आपका एयरफोर्स, नेवी और आपका आर्मी के अंदर जो अग्निवीर के रूप में जो बच्चे सेवाएं देंगे, उनको हरियाणा सरकार की तरफ से जो है तैयारी की जाएगी, कोचिंग दी जाएगी। और विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा। अगर 11th क्लास में जब बच्चा पढ़ेगा तो उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो है अग्निवीर के तहत जाना चाहते हैं। इस योजना के शुरुआत में राज्य के 200 स्कूलों में 50-50 के बैच ही होगी, यानी स्टार्टिंग में जो है 200 स्कूल को लिया गया है, 200 स्कूलों को चुना गया है। उसमें 50-50 के जो बैच से जो है स्टार्ट किया जाएगा। और उसके बाद में एक
1,80,000 यानी वार्षिक आय वाले, यानी जिन परिवार के बच्चों जिन बच्चों के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 से कम या इसके बराबर होगी, उन बच्चों को जो है कोचिंग फ्री में मिलेगी। लेकिन इतनी जो आपकी आय है, इससे ज़्यादा आय वाले जो बच्चे हैं उनके जो है उनको फीस देनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो ये था आपका अग्निवीर के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रधान फिर से कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है दुष्यंत चौटाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ फिर से कौन बने, यानी पहले भी दुष्यंत चौटाला थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनको फिर से जो है हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का निर्विरोध प्रधान चुना गया है। और इसका जो इस हरियाणा टेबल टेनिस संघ जो है, इसका क्या मकसद है, ये टेनिस का जो खेल है उसको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों को हर प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देने के लिए ये डिपार्टमेंट जो काम करेगा, ठीक है। नंबर 4 पे क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसे न्यूट्री सीरियल के रूप में प्रचारित करेगी, ठीक है। तो ये है आपका 2023 के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत न्यूट्री सीरियल के रूप में किसे प्रचारित करेगी, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बाजरा, यानी जो बाजरा की जो फसल है उसको न्यूट्री सीरियल के रूप में जो है हरियाणा सरकार जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है प्रचारित करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री सीरियल वर्ष घोषित किया है। और हरियाणा में लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है। हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन करता है, इसलिए हरियाणा सरकार जो है इसको न्यूट्री सीरियल के रूप में बाजरा की जो फसल है उसको जो है प्रसारित करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर जो है किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा हरियाणा के अंदर, तो वो है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, यानी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU सिरसा के अंदर जो है ये डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो एग्ज़ाम्स हैं उनका आयोजन करवाया जाएगा। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला सेंटर होगा और इस सेंटर की जो ग्रांट है, जो पैसे जो हो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है सिरसा में है और उनके जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, वो अभी प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए। एक तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के वाइस चांसलर कौन है प्रेजेंट में, प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक, और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है वो यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित करके उसमें जो है डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनकी परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। और ये अपनी तरह से अपनी प्रकार का हरियाणा में पहला सेंटर ऐसा होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में शहीद उधम सिंह जी के बलिदान के दिवस पर हरियाणा के किस शहर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शहीद उधम सिंह जो है उनके जो बलिदान दिवस पर जो 30 जुलाई को मनाया जाता है, तो कहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तो वो किया जाएगा रतिया, ठीक है ना। कहाँ किया जाएगा, तो ये रतिया में, यानी फतेहाबाद के जो रतिया जो जगह है, शहर है, उसमें जो है 30 जुलाई 2022 को जो है आपके भारत माँ के वीर सपूत महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है उन्होंने जो है मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। 30 जुलाई जो है, ये जुलाई महीने का करंट अफेयर, तो 30 जुलाई जो है पीछे जा चुकी है, तो 30 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था फतेहाबाद जिले के रतिया में। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं उन्होंने जो है मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। और उन्होंने जो है शहीद उधम सिंह जो है उन्होंने जलियांवाला बाग में जो है नरसंहार का बदला लंदन में जाकर लिया था। 4 जून 1940 को उधम सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है ना। 31 जुलाई को जो है उनको फांसी दी गई थी, तो 30 जुलाई को जो हम लोग उनको बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। हरियाणा में कितने स्थानों पर हरियाली महोत्सव मनाया गया, ठीक है। तो हरियाणा के जो है कुल 105 स्थान जो हैं जहाँ पर पौधारोपण करके प्लांटेशन करके हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये किसने किया, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। हरियाणा के जो वन विभाग है उसने जो है ये आयोजन करवाया, ठीक है। मुख्य समारोह में गुड़गांव के घाटानगर वन में आयोजित किया गया। जो मेन जो इसका प्रोग्राम था वो आपका गुड़गांव की घाटानगर, ठीक है, घाटा जो नगर है उस वन में आयोजित किया गया है, जो कि फरीदाबाद और गुड़गांव के बॉर्डर के आसपास है घाटा, ठीक है। हरियाली महोत्सव में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पीपल, वटवृक्ष, ढाक, समी, खलास आदि के पौधों को रोपित किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा जो है
एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। कितने जगहों पे, टोटल कितने जगहों पे किया गया था ये? 105 जगहों पर जो है पूरे हरियाणा में जो है पौधारोपण किया गया था। ठीक है, स्कूल के बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार के पौधों को जो है रोपित किया गया। इस हरियाणा पर्वतारोही ने 6 दिन में एवरेस्ट फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। भाई अब रेवाड़ी जिले के जो हैं कोसली के नेहरूगढ़ निवासी पर्वतारोही नरेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 6 दिन में बिना अनुकूलन के फतह कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, इसके लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये भाई विश्व रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। 6 दिन में जो है कंटिन्यू जो है एवरेस्ट को जो है फतह किया है, लगातार जो है 6 दिन चलते रहे और उन्होंने जो है ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है और उनका जो प्रमाण पत्र वहाँ से मिला है। नरेंद्र ने अपने इस एवरेस्ट अभियान का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव फास्टेस्ट एवरेस्ट अभियान 2022 रखा है। मतलब सबसे तेज़ 6 दिन में जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इससे पहले जो है 6 से ज़्यादा दिन में जो है माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने भी फतह किया, तो सबसे फास्टेस्ट अमृत महोत्सव के दिन जो है फास्टेस्ट एवरेस्ट अभियान जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के टाइम पे उन्होंने किया है इसको। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट को फतह कर नरेंद्र ने राष्ट्रीय गीत गाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। ठीक है, नंबरदारों को स्मार्टफोन देने वाला देश का पहला राज्य आप जानते हैं हरियाणा जो राज्य है पहला ऐसा राज्य बना है जो नंबरदारों को स्मार्टफोन देने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप के अंडर 17 में हरियाणा के किस पहलवान ने ग्रोको रोमन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत लिया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी विश्व कैडेट चैंपियनशिप के अंडर 17 में हरियाणा के किस पहलवान ने ग्रोको रोमन कुश्ती में गोल्ड मेडल जो है जीता है? वो है सूरज वशिष्ठ। ठीक है, ये आपके रोहतक के गांव रिठाल के पहलवान है सूरज वशिष्ठ जिन्होंने 55 किलोग्राम में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, सूरज जो है 32 साल बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। ठीक है, 32 साल के बाद में जो है ये उपलब्धि जो है हासिल की गई है। इससे पहले 1990 में अंडर 17 में भारत के पप्पू यादव ने गोल्ड जीता था। ठीक है, पप्पू यादव ने इससे पहले गोल्ड जीता था 1990 में। ठीक है, हरियाणा में जुलाई 2022 तक कुल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? यानी हरियाणा में 2022 जुलाई का महीना है, आज तक अगर हम देखें तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो ये हैं आपकी 51 यूनिवर्सिटीज़। देखिए छोटा सा स्टेट है हरियाणा और इसमें 22 ज़िले हैं, लेकिन 22 ज़िलों में भी जो है 51 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी यानी एजुकेशन के मामले में जो है बहुत आगे है आज के दिन हरियाणा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मामले में। ठीक है ना, तो टोटल 51 यूनिवर्सिटी जो हैं अभी तक है, जिसमें आपकी हेल्थ की भी आ गई, मेडिकल की भी आ गई, उसमें एम्स भी आ गए, उसमें आपके डिग्री कॉलेज डिग्री जो आपकी प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई। ठीक है, जितनी भी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं हर टाइप की वो सारी मिला के कितनी 51 है। ठीक है, उसके बाद में भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो है हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन ब्रिज किशोर पुठियाला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा जो राज्य है उसके हायर एजुकेशन जो कैबिनेट के जो चेयरमैन हैं ब्रिज किशोर पुठियाला है। ठीक है, हरियाणा में जुलाई 2022 में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा 23वीं। यानी हरियाणा सहित पूरे देश में 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर कारगिल योद्धाओं को नमन किया गया। कारगिल ऑपरेशन के दौरान हरियाणा प्रदेश के 100 से भी ज़्यादा वीरों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि सेना के कुल 500 से अधिक जवान शहीद हुए थे। यानी 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर कारगिल योद्धाओं को जो है नमन किया गया और हरियाणा के जो है टोटल 100 से ज़्यादा जो है शहीद जो है हुए थे कारगिल ऑपरेशन के दौरान। तो ये 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में पुलिस के स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो ये है गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में जो है पुलिस के स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया। ये एक ऐप पे जो है बेस्ड सिस्टम है, ऐप से चलती है और बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी की हाजिरी भी इस ऐप पर लगेगी और उसकी मॉनिटरिंग भी आसानी से की जाएगी। एक टाइप का जो है मॉनिटरिंग ऐप है, यानी जो आपकी 112 नंबर गाड़ी है उनमें भी मॉनिटरिंग सिस्टम गूगल जो मैप है उसका सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है GPS। वैसे ही जो आपकी मोटरसाइकिल राइडर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी हाजिरी और उनकी लोकेशन जो है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा किससे? ई स्मार्ट बीट से। ठीक है ना। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कुल कितने जजों के पद मंजूर हैं? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मौजूदा समय में 46 जज जो हैं वो कार्यरत हैं, जबकि 85 पद जो है मंजूरित हैं। ठीक है ना, यानी 85 पद जो है मंजूर हैं, लेकिन अभी जो है 46 जज जो हैं ऑलरेडी वर्किंग में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 13 वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनकी नियुक्ति के बाद कार्यरत जजों की संख्या 59 हो जाएगी। मतलब अभी जो है 13 वकील जो हैं इनको हाईकोर्ट जज बनाने के एजेंडा को जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और टोटल 46 और ये 13 मिला के 59 जो है नंबर हो जाएगा जजेस का, ठीक है। और अभी 85 जो है सीट जो है टोटल पद जो है मंजूर हैं। तो अगर हम देखें तो 26 जो है पद जो है अभी भी खाली रह जाएंगे जब ये 13 वकील जो है इनको हाईकोर्ट जज बना दिया जाएगा, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने CBSE टॉपर अंजलि को कितने रुपए मासिक सहायता देने का ऐलान किया? आप सब जानते हैं 20,000 रुपये का उनको फ़ोन करके जो है बधाई दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10वीं में CBSE बोर्ड से टॉपर व 100% अंक लाने वाली महेंद्रगढ़ की छात्रा अंजलि को सौगात देते हुए 2 साल तक लगातार 20,000 रुपये प्रति मंथ छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, ठीक है। उसके बाद में किस हरियाणवी ने महज 17 घंटे में माउंट कांग यात्से व माउंट जू जोंगो पर तिरंगा फहरा कर रिकॉर्ड बनाया, ठीक है भाई। रीना भट्टी जो है हिसार जिले की रीना भट्टी है, उन्होंने मात्र 70 घंटे में 2 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर जो है रिकॉर्ड बनाया है। लद्दाख में वो दोनों चोटियां हैं, एक 6,250 मीटर माउंट कांग यात्से और 6,240 मीटर की चोटी है माउंट जू चोंगो चोटी पर चढ़ने वाली और भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली हरियाणा की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने भारतीय ध्वज को जो वहाँ पर फहराया है। लद्दाख की जो 2 चोटियाँ हैं माउंट जू चोंगो और कांग यात्से, रीना भट्टी हिसार से हैं, उन्होंने जो है रिकॉर्ड मात्र 70 घंटे में बनाए। भारतीय जूनियर कुश्ती टीम के कोच कौन बने हैं? राजवीर छिकारा। सोनीपत के राजवीर छिकारा को जो भारतीय जूनियर कुश्ती टीम में जो है कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो वो लॉन्च की गई प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा। प्लास्टिक प्रतिबंधित यानी प्लास्टिक को प्रतिबंध किया गया है, उसके लिए एक ऐप बनाई गई है उसमें शिकायत के लिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई भी अगर आपको शिकायत मिलती है तो आप इस प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा पे जाके जो है आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी आम जन की फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। इस पर संबंधित डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो एक्शन लेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा लॉन्च की गई है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? बताओ भाई। रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता है, ठीक है। उसके बाद में भाई नेक्स्ट है आपका हरियाणा के पानीपत के जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अमेरिका के यूजिन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर ये मेडल लिया था। स्वर्ण पदक ग्रेनेडा के एंडरसन पोर्ट पीटर्स ने जीता। उन्होंने 90.40 मीटर भाला फेंका, ठीक है ना। 19 साल बाद देश को अब इस चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है। नीरज से पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में कांस्य पदक जीता था। नीरज इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। साथ वे पहले भारतीय पुरुष एथलीट है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता। आज तक इस चैंपियनशिप में जो है किसी भी भारतीय पुरुष एथलीट ने कोई मेडल नहीं जीता। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो है उन्होंने लॉन्ग जंप में 2003 में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले किसी ने कोई मेडल नहीं जीता है। और अभी जो है रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा ने जो है हासिल किया है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में करीब 50 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा? अभी फुटवियर इंडस्ट्री में जो है एक बहुत ही बेहतरीन कदम जो है हरियाणा सरकार का। और रोहतक के अंदर, इससे पहले करनाल के अंदर जो है लिबर्टी का जो है बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है। तो अभी जो आपका फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा रोहतक के अंदर 500 एकड़ में। इस राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर, यानी वहाँ पर अगर इंडस्ट्री खुलेगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोहतक शहर के आसपास के ITI संस्थानों के विद्यार्थियों को फुटवेयर इंडस्ट्री से जोड़कर ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि लेदर इंडस्ट्री के उद्योगपतियों को स्थानीय स्तर पर ही आपको स्किल जो आपके युवा जो है मिल सके, ठीक है। 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई ये है आपकी दादा लक्ष्मी 10वीं धमाल हमसा हरियाणा वाले। तो इसमें जो है दादा लक्ष्मी जो है उसको जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फीचर फिल्म कह सकते हैं उसको। फील्ड जो है फीचर फिल्म की श्रेणी में जो है बेस्ट हरियाणवी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है।
अनहद स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड एवं यश विद्या फिल्म्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म का निर्माण रविंद्र रजावत और बॉलीवुड अभिनेता एवं हिसार निवासी यशपाल शर्मा ने मिलकर किया था। सूर्य कवि सांगी स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीचंद की बायोपिक दादा लक्ष्मी के निर्देशक यशपाल शर्मा ही हैं। दादा लक्ष्मी एक कलाकार की गीत संगीत को जानने, सीखने और उसी में रच बस जाने की जीवन व्यथा है। इससे पहले 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राजेश अमरलाल बब्बर निर्देशित छोरियां छोरों से कम नहीं होती को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म की श्रेणी में बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला था। देखिए पिछला जो आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें छोरियां छोरों से कम नहीं होती इसको अवार्ड मिला था, और अभी जो 68 जो है फिल्म पुरस्कार है इसमें जो है दादा लक्ष्मी जो फिल्म को जो है मिला है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो आपके कौन है, यशपाल शर्मा ही, ठीक है। हरियाणा के किस जिले को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो भाई ये है आपका भाई पंचकुला, ठीक है ना। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री जी ही हैं। तो भाई पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आपकी PMDA, उसके जो चेयरमैन है वो CM साहब खुद ही हैं, और उन्होंने जो है अभी एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंचकुला को जो है गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर जो आपका डेवलपमेंट किया गया है, आधुनिक शहर की तरह उनको डेवलप किया गया है, तो ऐसे ही पंचकुला को अभी आप उसी प्रकार से जो है डेवलप किया जाएगा। जैसे कि पंचकुला को ऑलरेडी जो है चंडीगढ़ के पास में, तो उनको ऑलरेडी जो है चंडीगढ़ की तरह बनाया गया है, तो बिल्कुल उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा तो ये शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ किसने किया, तो भाई गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे जो है उसका शुभारंभ जो किया है आपके जो सड़क और राजमार्ग जो मंत्री जो हैं देश के वो हैं नितिन गडकरी जी। हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का निर्माण जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया, और नेशनल हाईवे 248A की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। गुरुग्राम में बनाया गया NH 248 से दिल्ली गुरुग्राम हाईवे को दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। इसी के साथ नितिन गडकरी ने 1148 करोड़ रुपए की लागत से बने 30 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी अटेली मंडी पैकेज 1 नेशनल हाईवे नंबर 11 का भी शुभारंभ किया। भाई जो रेवाड़ी और अटेली मंडी को जो है कनेक्ट करता हुआ नारनौल से होता हुआ राजस्थान में निकल जाता है, ये भी एक नया हाईवे अभी बना है, ठीक है। तो वो 30 किलोमीटर लंबा जो है ये रेवाड़ी अटेली मंडी पैकेज जो है एक नेशनल हाईवे नंबर 11 का भी जो उन्होंने क्या किया है, इनोग्रेशन किया, ठीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया है, हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी और दक्षता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने RTC भोंडसी और गुरुग्राम में शस्त्र लाइसेंस संबंधित 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया है। भाई 14 तो शस्त्र लाइसेंस सेवाएं का शुभारंभ किया है और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी जो है स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो केंद्रों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भोंडसी गुरुग्राम, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया रोहतक, पुलिस लाइन्स मोगिनंद पंचकुला, हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन करनाल, पुलिस लाइन हिसार और पुलिस लाइन्स नारनौल शामिल है। इन 6 का जो है आपको नाम पता होना चाहिए। भाई एक तो नारनौल में पुलिस लाइन्स में, एक पुलिस लाइन हिसार है इसमें है, एक आपकी हरियाणा पुलिस एकेडमी जो है मधुबन करनाल में है, एक आपकी पुलिस लाइन जो है पंचकुला मोगिनंद में है, और एक आपका पुलिस आपका प्रशिक्षण केंद्र जो है सुनारिया जेल रोहतक में, और आपकी गुरुग्राम में जो है भोंडसी के अंदर जो है ये आपका अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र जो है का शुभारंभ किया। वहाँ पे जो है पुलिस के जो कार्यप्रणाली है और उनके जो कर्मचारी हैं उनको जो है अस्त्र शस्त्र की जो है प्रशिक्षण जो है उनको ट्रेनिंग जो है वहाँ पे दी जाएगी। तो टोटल 6 केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं। 73rd राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस जिले में मनाया गया, भाई हरियाणा के किस जिले में 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, तो इस बार का जो वन महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया भाई, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में मनाया गया, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जो है 19 जुलाई 2022 को कुरुक्षेत्र के सयोंसर जंगल के सरस्वती वन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया। अमृत सरोवर अभियान के तहत हरियाणा के 22 जिलों के 2200 तालाबों पर बड़ पीपल, नीम और पिलखन के पौधे लगाए जाएंगे। वन विकास निगम हरियाणा के अध्यक्ष धर्मपाल गोंदर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये कि भाई अमृत सरोवर अभियान के तहत जो है हरियाणा के 22 जिलों के लगभग 2200, यानी भाई एक ज़िले के कितने हो गए 100, एक ज़िले के 100 ऐसे तालाब जो हैं वो मॉनिटर किए जाएंगे और उनको जो है
तालाबों के जो किनारे हैं उनके ऊपर बड़, पीपल, नीम और पिलखन के पौधे जो लगाए जाएंगे। ये आपका 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 19 जुलाई को कुरुक्षेत्र में मनाया गया था, उसमें घोषणा की गई थी। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, जुलाई 2022 तक हरियाणा का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 26 जुलाई 2022 तक हरियाणा का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो वो है 7.14%। यानी 73 वन महोत्सव पर मुख्यमंत्री जी के भाषण के अनुसार जो हरियाणा का वन क्षेत्र जो है 7.14% है, और इससे जो है 20% करने का जो है निर्णय जो है लक्ष्य जो है हरियाणा सरकार ने जो है ले रखा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का जो है एक टारगेट जो उन्होंने लिया है, टोटल 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। हरियाणा में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कौन सी स्कीम शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, शायद ये क्वेश्चन जो है आपको पिछले HCS के एग्जाम में भी शायद देखने को मिला होगा। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम जो है आपकी हरियाणा में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति, ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहता है 75 साल से अधिक वृद्धों के नहीं बल्कि वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक स्कीम लागू की है। और इसमें जो है 2500 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से प्रति पेड़ जो है पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी की जाएगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से इनकी आयु की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, ठीक है। जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े बड़ पीपल गाँव में तालाबों के किनारों पर हैं, उन सभी को जो है मॉनिटर किया जाएगा। और उनको जो है जो आपकी फोरेंसिक जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनसे उनकी जांच करवाई जाएगी कि कितने वर्ष पुराने हैं, और उनकी एज का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और उसके बाद में उनको जो है 2500 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से उनका दिया जाएगा उनके ऊपर खर्च करने के लिए, ठीक है। और ये पेंशन के रूप में रहेगा, और ये प्रति वर्ष 2500 रुपये हैं, यानी 200 रुपये के करीब हर महीने आपको मिलेंगे इस पेड़ के लिए और उसकी मॉनिटरिंग जो उसको अच्छे से देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो ये होगी। मोरनी में कितने एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे? मोरनी की जो पहाड़ियाँ जो पंचकुला में, उसमें 50,000 यानी 50,000 एकड़ में जो है औषधीय पौधे लगाने की योजना बनाई गई पतंजलि योगपीठ के सहयोग से। पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव हरिद्वार जो है वहाँ उनके सहयोग से जो है पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में 50,000 एकड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंगल है, एरिया है, फॉरेस्ट है, और वो उसका जो है इस प्रकार से उपयोग में लाया जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है ये। कि वहाँ पे ऑलरेडी जो है अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक इस तरह का स्थान है जहाँ पे आप वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के औषधियों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो अगर इस पूरे इलाके में अगर 50,000 एकड़ में अगर औषधीय पौधे लगाए जाएँ तो उनसे जो है हेल्थ के क्षेत्र में जो है, योग के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो है योजना हरियाणा में लागू होने वाली है। हरियाणा के किस पर्वतारोही का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है रोहतास खिलेरी बिश्नोई का नाम जो है हिसार जिले के मलापुर निवासी रोहतास खिलेरी बिश्नोई का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अभी इसका नाम क्यों डाला गया है? इन्होंने जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो के टॉप पर 24 घंटे रुककर देश का तिरंगा लहराया। यानी सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो के टॉप पर 24 घंटे रुककर देश का तिरंगा लहराया है। 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो कि तंजानिया में स्थित है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 के अनुसार हरियाणा को किस स्थान पर रखा गया है? तो हरियाणा को 3रे स्थान पर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी किया गया है। इसमें हरियाणा को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले वाले इंडेक्स में हरियाणा 6ठे स्थान पर था। हरियाणा जो है 3 पायदान चढ़ते हुए पहले 3 जो है ऊपरी 3 राज्यों में जो स्थान पाया है। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उदाहरण है। नेक्स्ट है जीजेयू को NIRAF की फॉर्मेसी में कौन सी रैंक मिली है? तो ये है आपका 33वीं रैंक, ठीक है। जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय हिसार जिले में जो है उसके फार्मेसी जो डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 33वीं रैंक मिली है। यूनिवर्सिटी जो ग्रेड है उसमें 101 में से 150वां रैंक बैंड मिला है, ठीक है।
101 से 150वां रैंक बैंड मिला है। यह रैंकिंग दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी की गई थी। इसके अलावा फार्मेसी में हरियाणा में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU को 30वां स्थान मिला है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय को 24वां स्थान मिला है। कॉलेज ऑफ फार्मेसी PGIMS रोहतक को 81वां स्थान मिला है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 83वां स्थान मिला है। श्री गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी ने 100वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को सबसे कम 33वीं रैंक मिली है। ठीक है, 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो ये भाई किया जाएगा किसमें? चरखी दादरी में। ठीक है, ये कहाँ किया जाएगा बताओ? चरखी दादरी में। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 4 दिवसीय 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की टीम ने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम को हराकर विजेता की ट्रॉफी पर कब्जा किया गया। भाई ये जो है 69th सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता जो है चरखी दादरी में आयोजित हो चुकी है और इसमें जो है भारतीय रेलवे की टीम ने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम को हराकर विजेता की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। भारतीय रेलवे सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में लगातार चौथी बार चैंपियन बनी है। प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम जो है 3rd पोजीशन पे रही है। ठीक है ना, पहले स्थान पर जो है भारतीय रेलवे सीनियर नेशनल की टीम रही है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हरियाणा की टीम रही है। हरियाणा में मक्का उगाने पर किसानों को कितने रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो हरियाणा में जो है प्रति एकड़ 2400 रुपये जो है मक्का उगाने के लिए और 3600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दलहन फसलें दालें उगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आप 1 एकड़ में जो है मक्का उगाते हैं तो 2400 रुपये आपको मिलेंगे और 1 एकड़ में अगर आप दाल लगाते हैं तो आपको 3600 रुपये मिलेंगे। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? तो वो है आपका धाकड़। वो क्या है? धाकड़। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए हिसार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत धाकड़ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले के HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शुरुआत की गई। धाकड़ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल की क्लास के 5 बच्चे नशा करने वालों को चिन्हित करेंगे। पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सहायता से उनका नशा छुड़वाया जाएगा। भाई प्रत्येक स्कूल की क्लास के 5 बच्चे जो हैं नशा करने वाले को चिन्हित करेंगे। भाई आपके आसपास में जो है कोई नशा करने वाला आदमी है तो उसको जो है वो पहचानेंगे, उसको पता करेंगे और उसके बाद में पुलिस की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसको जो है नशा छुड़वाया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज ने जो है इनका शुभारंभ किया। प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है। ठीक है ना, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रयास वो विकसित की गई है। किसके लिए? इस धाकड़ जो कार्यक्रम है उसको और भी ज़्यादा सफल बनाने के लिए। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट धाकड़ है भाई। ठीक है, जूनियर नेशनल स्विमिंग में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है आपका वंश पन्नू। क्या है? वंश पन्नू। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 48वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के तैराक वंश पन्नू ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। वंश पन्नू ने जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में नेशनल जो है रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। क्या जीत लिया? स्वर्ण पदक। तो वंश पन्नू जो है पानीपत के रहने वाले हैं। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 29.7 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का नेशनल रिकॉर्ड 29.83 सेकंड था। तो उन्होंने जो है सबसे कम समय में जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, उसके बाद में NIRAF 2022 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 42वीं रैंक। ठीक है भाई, CD आपकी जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कि इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय ने देश भर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 42 जो है नंबर का जो स्थान हासिल किया है और हरियाणा में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी नेशनल NIRF में जो है देश भर से 2270 कॉलेज शामिल हुए थे और विश्वविद्यालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 2019 के लिए जारी ICAR रैंकिंग में तीसरा स्थान पाया था और हाल ही में यूनिवर्सिटी में स्थापित एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर को सौ उद्यमियों के विकास की दिशा में किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों के लिए नाबार्ड की ओर से सम्मानित किया गया। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई हरियाणा की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है उसके जो है उस यूनिवर्सिटी ने जो है
ऑल इंडिया में जो है 42वां स्थान जो है प्राप्त किया है, टोटल जो है 2270 जो है कॉलेज पूरे देश से जो है इसमें भाग ले रहे थे, जिसमें 42वां स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद में कौन सी हरियाणी महिला खिलाड़ी IBSA जूडो ब्लाइंड प्रतियोगिता जीतने वाली भारतीय महिला बनी है? IBSA जूडो ब्लाइंड प्रतियोगिता, तो वो है मुकेश रानी। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में मुकेश रानी ने देश को कांस्य पदक दिलाया। वह भारतीय पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में मेडल जीता है, ठीक है। इस चैंपियनशिप में आज तक किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने मेडल नहीं जीता था, कांस्य पदक जीत के उन्होंने जो है देश का नाम रोशन किया है, मुकेश रानी, ठीक है। हरियाणा में शिक्षा विभाग मैथ साइंस में बच्चों की रुचि बढ़ाने को कितने स्कूलों में साइंस क्लब बनवाएगा? तो भैया यहाँ पे 1100 स्कूली बच्चों की गणित व साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग प्रदेश के स्कूलों में 1100 भारतीय मानक ब्यूरो साइंस क्लब स्थापित करेगा। इसमें मेडिकल व नॉन मेडिकल संकाय में पढ़ने वाले बच्चे ही हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। 1100। केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके मनोज कुमार गोयल जो है भारत सरकार ने उनको केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मनोज कुमार गोयल जो है हरियाणा के सिवानी उपमंडल के गांव झुप्पा के रहने वाले हैं। हरियाणा के सिवानी, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं वहाँ से उसी क्षेत्र से हैं, तो हरियाणा के सिवानी उपमंडल के जो है गांव झुप्पा के रहने वाले हैं मनोज कुमार गोयल। उनको जो है क्या बनाया गया है? केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन, ठीक है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? कुरुक्षेत्र में बनेगा भाई। देश का पहला श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय गांव फतूपुर में 103 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय के नए भवन के लिए निर्माण पर सरकार की तरफ से 500 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी और इसका 3 साल में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जो है IPS हैं, हरियाणा के पूर्व DGP भी रहे हैं। उनको राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी मानव अधिकार आयोग का जो है महानिदेशक जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है, अन्वेषण नियुक्त किया गया है। IPS मनोज यादव पूर्व DGP हरियाणा भी रह चुके हैं। हरियाणा में नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष जो है जस्टिस जो है रिटायर्ड दर्शन सिंह को बनाया गया है। हरियाणा में सिंचाई विभाग में कितने वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाएगा? हरियाणा में सिंचाई विभाग कितने वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाएगा? वो है आपके 3000। कितने? 3000। हरियाणा में सिंचाई विभाग स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल बाय रिचार्ज बोरवेल योजना के तहत पूरे प्रदेश में अलग अलग जो है सर्कल में 3000 वाटर रिचार्ज बोरवेल बनाएगा। बोरवेल को 90 से 110 फीट पर रेतीली ज़मीन तक लगाया जाएगा ताकि बारिश का पानी छनकर ही भूजल स्तर तक जाए, ठीक है ना। ये वाटर रिचार्ज बोरवेल जो क्या इनका काम होगा? 90 से 110 फीट तक की रेतीली ज़मीन पर इनको लगाया जाएगा ताकि जो बारिश का जो पानी है वो छन कर ही जो है भू स्तर तक जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो वो आपका करनाल जिले में। भारत सरकार की ओर से करनाल जिले के कुटेल में करीब 761.51 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है उसका निर्माण कराया जाएगा। इसमें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त 730 बेड का हॉस्पिटल भवन, संस्थान भवन तथा रिहायशी भवन शामिल हैं। इसका निर्माण 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो वो आपका पंचकुला में किया गया है। पीयूष गोयल केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ पंचकुला में देश के 17वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन जो है 12 जुलाई 2022 को किया। निफ्ट की नीति के अनुसार यहाँ पर हरियाणा के लिए 20% सीटें आरक्षित होंगी, यानी टोटल जो जितनी सीटें यहाँ पर होंगी कोर्स की उसमें 20% जो हरियाणा को रिजर्वेशन दिया गया है। यह हरियाणा का पहला राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है। राज्य का पहला फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कहाँ पे है? आपका पंचकुला में बनाया जाएगा, ठीक है। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा रखा गया था। इस संस्थान की स्थापना केंद्रीय कपड़ा मंत्री और निफ्ट दिल्ली के सहयोग से किया जाएगा। लगभग 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित इस परियोजना पर 133.16 करोड़ रुपए की लागत आई है, ठीक है।
तो भाई इसका उद्घाटन किया जा चुका है। 17वीं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन जो है 12 जुलाई को किया जा चुका है। 20% हरियाणा को आरक्षण होगा सीटों में। इसकी घोषणा जो है 2016 में स्मृति ईरानी द्वारा रखी गई थी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो है पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के किस जिले में 50 एकड़ में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? तो वो गुरुग्राम में की जाएगी। क्या की जाएगी? 50 एकड़ में साइंस सिटी बनाई जाएगी, वो है आपकी गुड़गांव में। बच्चों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने व जनमानस को विज्ञान के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से गुरुग्राम जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जो लगभग 50 एकड़ भूमि पर केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित होगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट है। गुरुग्राम जिले में जो है साइंस सिटी बनाई जाएगी। ये देश की चौथी नेशनल साइंस सिटी होगी। इसके अलावा जो है हरियाणा से बाहर 3 राज्यों में 3 अलग अलग जगह पे ये नेशनल साइंस सिटी बनाई गई है। ठीक है, ये हरियाणा में पहली और देश की चौथी होगी। ठीक है, गुरुग्राम और फरीदाबाद में किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों का चलाने का लक्ष्य रखा गया? 2024। नई नीति के तहत 2030 तक दिल्ली एनसीआर के 14 शहरों में वाणिज्यिक और सार्वजनिक परिवहन बेड़े को 100% बिजली से चलाने का लक्ष्य रखा गया है। वही गुरुग्राम और फरीदाबाद को 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो आपकी भगवानी देवी। 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में जो है हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी, ये काफ़ी फेमस हुई थी, इनका वीडियो भी वायरल हुआ था। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 1 गोल्ड मेडल और 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में 24.74 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 1975 में की गई थी। इस चैंपियनशिप में 35 साल से ऊपर की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। देखिए 35 साल की उम्र है इसमें स्टार्टिंग, और जबकि 94 वर्ष की उम्र में भगवानी देवी डागर ने जो है इसको हासिल किया और 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए नाम रोशन किया। HSSC का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उनके नए जो सचिव हैं, सेक्रेटरी जो हैं, पहले ईसा कंबोज थे और उसके बाद में जो है अभी विराट जो है उनको जो है बनाया गया है। 2011 बैच के HCS अधिकारी विराट को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नया सचिव बनाया गया है अकॉर्डिंग टू जुलाई 2022। ठीक है, हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव होगा? हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव होगा? तो इसका जो आपको जो है आंसर ऑप्शन आपके सातरोड खुर्द, गुरुकुल खेड़ा और आपका जो है मंगाली आकलान और न्योली कला। ठीक है, तो मंगाली आकलान, न्योली कला और आपका सातरोड खुर्द और गुरुकुल खेड़ा, ये 4 ऑप्शन आपके। इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव होगा? तो इसके आगे जो है क्वेश्चन जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको जो है हरियाणा CET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है करंट हरियाणा GK से जो है जुड़े रहना है तो हमारे इस चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पे हरियाणा करंट अफेयर्स के अलावा आपको करंट GK हरियाणा, इसके अलावा हरियाणा के अलावा नेशनल करंट GK और नेशनल GK के जो वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और भी वीडियोज़ हमारे इसके ऊपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के और कुछ इंग्लिश के वीडियोज़ भी आपको इस पर मिलेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में जो हम लोग कुछ और बचे हुए जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।